Hello friends, welcome to our channel. As we have discussed earlier, the image formation by convex mirror as well as uses of concave mirror and convex mirror and the sign convention for spherical mirror. So today we will discuss about mirror formula and magnification. Mirror formula क्या होता है and magnification क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ important terms, जैसे कि U क्या होती है, V क्या होती है, ठीक है, F क्या होता है, जैसे पहले भी क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ. U क्या है? U इज़ अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, or I can say P. So U is a distance of object from पोल ऑफ द मिरर, यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करा गया है पोल से, उसके डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे? U. What is V? V is distance of image of the object from pole of the mirror. यानी इमेज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, इसे हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल v. What is F? F is distance of principal focus. It is distance of principal focus from pole. Okay, so U, V and F. I hope आपको ये तीनों terms clear हैं. So 1 upon F, where F is focal length, is equals to 1 upon U plus 1 upon V. This is our mirror formula. This formula is valid for both concave mirror as well as convex mirror. So this is our mirror formula, where F is focal length, U is distance of object from pole and V is distance of image from pole. इसमें हम यूज़ करेंगे, जब भी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे U, V, F की, तो हमें हमेशा याद रखना है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर. वैल्यू पुट करते टाइम हम हमेशा साइन कन्वेंशन को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे. हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे वैल्यू पुट करते टाइम, ठीक है. सो दिस इज मिरर फॉर्मूला, और ये दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल है, कॉन्केव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, दैट इज मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. मैग्नीफिकेशन क्या होता है? एक्चुअली मैग्नीफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी मैग्नीफिकेशन बताता है कि हमारे इमेज का हाइट कितनी है रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट हाइट, यानी इमेज की हाइट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हाइट, यानी हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में हमारी इमेज की हाइट कितनी है. दैट इज़ द रेशो. यानी हम m को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट कर देते सपोज एच डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से. सो ये होगा एच डैश अपॉन एच. इस तरह मैग्नीफिकेशन को हम इन टर्म्स ऑफ V एंड U भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल भी डिफाइन कर सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग m इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U. सो you have to remember these two formulas. Magnification is equals to minus sign, minus V upon U, यानी distance of image from the pole to that of the distance of object from the pole, and it is also equals to ratio of height of image to that of the height of object. So this is magnification, यानी ये हमें बताता है कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी है ऑब्जेक्ट से. अगर ये पॉजिटिव रहती है तो हमें पता चलता है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कैसी है? वर्चुअल. यानी जब भी m पॉजिटिव रहेगा तो इमेज हमारी कैसी बनेगी? इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, ठीक है. और जब भी ये नेगेटिव होगा तो जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी इन्वर्टेड, ठीक है. ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम इस फॉर्मूला से ही पता लगा सकते हैं. देखिए m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच. अगर इमेज कैसी है हमारी इरेक्ट है तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यानी एच डैश पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही रखते हैं, यानी ये भी पॉजिटिव है, यानी m हमारा पॉजिटिव आया, तो उस केस में जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट है.
अगर एच तो हमारा पॉजिटिव होगा केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही रखेंगे। एच डैश अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हमें एच डैश क्या रखना होगा, नेगेटिव रखना होगा, यानी मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी एम अगर नेगेटिव है तो हमारी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। सो एम से हम ऑब्जेक्ट इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ये भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो एम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं अपने मिरर फॉर्मूला की। थोड़ा सा मिरर फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के बाद एक एग्जांपल के थ्रू मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन दोनों को एक्सप्लेन करूँगी। सो मिरर फॉर्मूला अगर मैं बताती हूँ, थोड़ा साइन कन्वेंशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्लियर हो जाए ताकि। तो कॉनकेव मिरर का केस ले लेते हैं, ओके। दिस इज व्हाट, कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। This is principal axis passing through pole of the mirror, principal axis है। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट और राइट साइड वाला कन्वेंशन मान लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा हमें हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड में प्लेस्ड करना है। सो लेफ्ट साइड में हम अगर अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, याद कीजिए साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ये कहलाता है, ये रिप्रेजेंट होता है यू से। सो यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब यू का साइन कैसा होगा, देखा जाए तो यू लेफ्ट साइड हमारा रखा हुआ है, तो यू कैसा होगा कॉनकेव मिरर के लिए, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर की फोकस कहाँ लाई करती है, फोकस भी कहीं लेफ्ट साइड लाई करती है यहाँ पर। दिस इज व्हाट, फोकस हमारा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकस, यानी जो फोकल लेंथ है दैट इज फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ ये भी क्या होगी, हमारी फोकल लेंथ भी यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन के केस में हम देखेंगे कि वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर जो इमेज कहीं फॉर्म हो रही है यहाँ, यानी इस साइड कहीं पे भी फॉर्म होगी, यहाँ पर फॉर्म हो जाए या यहाँ पर फॉर्म हो जाए, अगर वो लेफ्ट साइड ही फॉर्म होगी तो उस केस में जो वी है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर राइट साइड में प्रोड्यूस होगी इमेज, यहाँ कहीं फॉर्म हो रही है, तो जो वी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है तो इसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है साइन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ओके। इसमें अंदर से सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू पोल। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जो कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, इसमें जो प्रिंसिपल फोकस लाई करेगा वो कहीं यहाँ इस साइड लाई करेगा। प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब इस साइड लाई करेंगे, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड, यानी यहाँ पर हम कहीं पे भी प्लेस करेंगे अपना ऑब्जेक्ट। तो हमें साइड डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। सपोज दिस इज आवर फोकस, प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ से पोल से हम मेजर करेंगे फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ। अब ये जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, ये राइट साइड है मिरर की, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा, मिरर की लेफ्ट साइड है, तो यू जो है क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा, बिकॉज यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो यू क्या सा होगा हमारा, नेगेटिव होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो यहाँ पर ही बनती है ना, इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर। सो जो वी होगा हमारा वो कहाँ है, राइट साइड होगा, तो यहाँ वी भी हमारा जनरली पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये हमें साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें अपना केस। अब हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 10.1 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नोट करने की बात है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हमें दे रखा है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। यानी हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, पहली चीज़ हमें दे रखी है कॉन्वेक्स मिरर है, और दूसरी चीज़ हमने देख ली है 3 मीटर की इसकी रेडियस है। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर बस लोकेटेड है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज। यानी हमें 3 चीज़ें निकालनी है, पोजीशन क्या है उस इमेज का, नेचर क्या है और साइज़ क्या है, यानी कहाँ वो फॉर्म होगी इमेज मिरर में, और नेचर क्या रहेगा उस इमेज का, कितना साइज़ होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, दूसरी चीज़ हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का दे दिया है, और ये 5 मीटर क्या होगा, दिस इज व्हाट आर यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी यू भी हमें कितना दे दिया है, 5
मीटर हमें प्रोवाइड किया है। अब हमसे क्या क्या चीज़ पूछ रहा है कि पोजीशन क्या होगी उस इमेज की जो फॉर्म होगी, नेचर क्या होगा और साइज़ क्या होगा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि यू हमें दे रखा है 5 मीटर। तो देखिए बताया था दोनों ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हम यू कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड। तो यू में हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, तो यू क्या हो जाएगा, -5 मीटर हो जाएगा। इस तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी प्लस होगी या माइनस होगी, ये हमें पता चल रहा है कॉन्वेक्स मिरर से। एक बार मैं फिगर बना देती हूँ। दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल प्रिंसिपल फोकस है वो इस साइड लाई करेगा, इसी तरह जो सेंटर कर्वेचर है वो भी लाई करेगा। अब रेडियस क्या होती है इसकी, रेडियस होती है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, हम क्या कहते हैं, रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे देखा जाए रेडियस भी कहाँ आ रही है, राइट साइड आ रही है, तो रेडियस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो यू क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में निगेटिव हो जाएगा। सो यू हमारे यहाँ पे निगेटिव है और आर हमारा पॉजिटिव है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, पोजीशन क्या होगी, यानी हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी वी हमें निकालना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर वी हमें फाइंड आउट करना है। अब हम वी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। हमारे पास u तो है, अब f क्या है, हमने पहले भी क्लास में डिस्कस करा था। व्हाट इज f, f इज इक्वल्स टू r/2 बिकॉज r इज इक्वल्स टू 2f, सो f इज इक्वल्स टू व्हाट, r/2, यानी ये जो 3/2 1.5 मीटर हमारा फोकल लेंथ हो जाएगी। और ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर हमारा हमें गिवन है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ राइट साइड लाई करेगी, इसलिए जो हमारी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। अब हम इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यू यूजिंग साइन रख देते हैं। फोकल लेंथ है हमारी फोकल लेंथ है +1.5, यानी 1/1.5 इज इक्वल्स टू यू कितना है हमारा, -5, सो 1/-5, ठीक है, प्लस 1/v। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/1.5, इस -1/5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/5 हमारा हो जाएगा। यानी जो एलसीएम आ जाएगा 1.5 और 5 का कितना आ जाएगा, 7। 15 5 जो 75, तो 7.5 यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा। सो इट इज़ 15 5 जा मतलब 1.5 5 जा 7.5 होगा, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1.5 हमारा 7.5 आएगा, यानी इतना आ गया 6.5/7.5, ठीक है। सो वी आ गया हमारे पास 7.5/6.5, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 1.15 मीटर, ठीक है। सो प्लस का हमारा क्या आ गया, वी, यानी इमेज फॉर्मेशन हम जानते हैं वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा राइट साइड होगी। सो वी कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन भी जो हमारा है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, राइट साइड फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमसे क्या पूछा है, नेचर क्या होगा इमेज का और साइज़ क्या होगा इमेज का। अगर हमें नेचर और साइज़ बताना है तो हमें उसके लिए क्या निकालना होगा, मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो हम दोनों ही केस में बता सकते हैं कि नेचर क्या होगा, साइज़ क्या होगा। एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, h'/h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट तो हमें नहीं दे रखा, लेकिन दूसरा फॉर्मूला क्या है, -v/u, हमें v भी गिवन है, u मतलब v हमने फाइंड आउट कर लिया और u भी गिवन है। सो हम मैग्नीफिकेशन आसानी से निकाल सकते हैं। सो m इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस एज इट इज, v जो हमारा निकला वो कितना निकला, 1.15, ये कैसा निकला है, प्लस, ठीक है, अपॉन u हमारा क्या है, u हमें गिवन है -5, तो विद साइन हमने ये रख दिया। सो इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 1.15/5, सो इट इज़ व्हाट 0.52 जो 10, 5 3 जो 15, सो 0.23 हमारा क्या आ रहा है, मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आता है इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इमेज हमारी हो जाती रियल इमेज हो जाती, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। बट हमारा पॉजिटिव एम क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म होगी यहाँ कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपना थर्ड पॉइंट का, साइज़। तो साइज़ हमने देख लिया कितना है, 0.23। साइज़ इसका मतलब क्या है, अगर एम हम जानते कितना है हमारा, h'/h,
इमेज का हाइट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.23, यानी जो इमेज की हाइट है हमारी कितनी है, 0.23 टाइम्स ऑफ h, यानी इमेज की जो हाइट है वो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट की कंपैरेटिवली क्या है, छोटी है, ओके, स्मॉलर है, यानी स्मॉल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, लेंस फॉर्मूला भी क्लियर हो चुका है और साथ ही साथ आपको मैग्नीफिकेशन भी क्लियर हो चुका है, इसका यूज़ कैसे हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका क्या वर्क है, आप क्या होमवर्क है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का आप वो करिए, जो पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ तक आप पढ़ चुके हैं उसे अटैम्प्ट करिए, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।